इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया और ये स्क्वाड क्या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ले आएगा या फिर नहीं ला सकता, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वाड आया और यकीन करें हड़बड़ी बचा के रख दी है। नोबडी वाज थिंकिंग कि यहां पर इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, ये बहुत बड़े सरप्राइजेस। और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्या यहां पर एक बार देखो, पिछले 10 साल से नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया वाले, और इस बार क्या ऑस्ट्रेलिया वाले जीत पाते हैं नहीं जीत पाते, सब कुछ इंपॉर्टेंट बात करता है। और इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, देखो मुझे नहीं पता कि भाई ये स्क्वाड देखने के बाद आप लोग के क्या रिएक्शन होंगे, मगर मैं हिल के रह गया अंदर से, मुझे भी हिलाहट हो गई है पूरी तरीके से। आपको जरा स्क्वाड डिटेल में बताता हूं, एक एक प्लेयर का बताता हूं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले चैनल सब्सक्राइब करो, स्क्वाड पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करो, और कौन से प्लेयर को होना चाहिए था, कौन सा प्लेयर मिस आउट करता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना। तो चलिए स्क्वाड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कप्तान रोहित शर्मा। एवरीवन नो कि भाई रोहित शर्मा कप्तान होने वाले हैं, और लोग कह रहे थे कि अभी इस न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद लोग कह रहे थे कि भाई रोहित शर्मा को रेस्ट ले लेना चाहिए या फिर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अबे तुम अपने बाबूजी को बोलो कि वो इस चीज से रिटायरमेंट ले ले, रोहित भाई तो क्रिकेट खेलने से रिटायरमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी फॉर्म जब चलती है तो उनसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज होती नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे खतरनाक और सबसे बड़े बैट्समैन में से एक रोहित शर्मा एक बार फिर से आपको कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे टीम इंडिया की, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिबल होने वाला है। और रोहित शर्मा का आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ खास ही ज्यादा रिश्ता नाता है, बहुत ज्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया वालों को गार्डन में घूमते हुए देखते हैं तो अजीबोगरीब से अल्फाज बना देते हैं, और यहां पर भी रोहित शर्मा होंगे। और रोहित भाई मुझे नहीं पता कि आप अगली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में होगे या नहीं होगे, लेकिन अगर ये आपकी फाइनल बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, ले आओ, छोड़ो पूरी दुनिया को, लेके आओ इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को एक बार फिर से इंडिया के अंदर, और लोगों को बता दो कि रोहित शर्मा इज नॉट फिनिश्ड येट। अच्छा, उसके बाद कप्तान अपने जसप्रीत बुमराह, और बुमराह भाई की कप्तानी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, रोहित बुमराह भाई इसलिए भी वाइस कप्तान है क्योंकि इन दोनों में से एक मैच जो है वो यहां पर मिस करना है रोहित शर्मा ने, चाहे वो फर्स्ट टेस्ट करें या चाहे वो सेकंड टेस्ट करें, बिकॉज उनके घर में एक छोटे नन्हे मुन्ने राही की पैदाइश होने वाली है। तो यहां पर जसप्रीत बुमराह जो आपको कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विच मींस कि आपको जसप्रीत बुमराह एज एन कैप्टन नजर आने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड के ऊपर, चाहे वो पर्थ में हो या एडिलेड में हो, कहीं पर भी हो, आई डोंट नो। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा विल बी मिसिंग वन गेम, बट जसप्रीत बुमराह इज देयर फॉर कैप्टनसी 100%। नंबर 3 के ऊपर यशस्वी जायसवाल, और जायसवाल भाई का आपको पता है कि ये बंदा वो इंसान है जो कि टेस्ट में T20 और वनडे खेलता है, और ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर इस बंदे ने जो रिकॉर्ड्स बनाने हैं ना, मैं कहता हूं रिकॉर्ड्स बुक जल जाएगी, जितने इस बंदे ने रन्स मारने हैं, जितना इस बंदे ने ठोकना है, जितना इस बंदे ने मेहनत करके रखनी है। यशस्वी जायसवाल 100% मैं आपको लिख के कह रहा हूं कि डबल सेंचुरी एक तो पक्की है, 5 मैचेस में से एक पक्की डबल सेंचुरी मेरी 100% लिख के रख लो। यशस्वी जायसवाल आपको जरूर करते दिखाई देंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि बंदे ने बड़ी दिन से डबल सेंचुरी नहीं की। वो बंदा वो है जो कि एक सीरीज में 2-2 डबल सेंचुरी कर लेता है, लेकिन अभी तक इसने नहीं की, और यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है यशस्वी जायसवाल के लिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिला, और यह सरप्राइज कोई छोटा सरप्राइज नहीं है। अभिमन्यु ईश्वरन आपको सरप्राइजली एंट्री करते हुए दिखाई दिया, हालांकि ये इंडिया के ए स्क्वाड के साथ भी है, ही इज पार्ट ऑफ इंडियन ए स्क्वाड, लेकिन यहां पर उसको इंडिया के मेन स्क्वाड में भी रखा गया है, जो कि इंडिया की एक मैं बोलूंगा पता नहीं डेब्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बंदे के अगर आप फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड्स उठाकर देखते हो, एब्सोल्युटली सेंसेशनल, फाड़ के रखा हुआ है पूरी दुनिया को। जिस तरीके से इसने डबल सेंचुरीज की है, रिसेंटली 2 से डबल सेंचुरी देखने को मिली है अभिमन्यु ईश्वरन की तरफ से, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा था, वीरेंद्र सहवाग ने कमेंट किया था, ट्वीट किया था कि भाई लुकिंग फॉरवर्ड टू अभिमन्यु ईश्वरन इफ ही गेट्स अ चांस इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। मुझे लग रहा है कि ये बंदा बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज निकल के सामने आने वाला है। शुभमन गिल विल बी देयर, शुभमन गिल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और शुभमन गिल का होना भी जरूरी है, बिकॉज आपको याद होना चाहिए लास्ट टाइम शुभमन गिल ने 93 रन की इनिंग खेली थी, जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बहुत ज्यादा फंस गया था हिंदुस्तान, तो यहां पर शुभमन गिल ने 93 रन की इनिंग खेलकर हिंदुस्तान को बचाया था। शुभमन विल बी पार्ट अगेन इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इन इंडियन स्क्वाड, और मुझे लग रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट यहां पर दुनिया के इस टाइम पर करंट प्लेयर्स में वन ऑफ द बेस्ट हैं। जितने भी यंगस्टर्स उभर कर आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा टैलेंट शुभमन गिल के अंदर भरा हुआ है। अगेन विराट कोहली विल बी पार्ट ऑफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, और विराट कोहली साहब के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि इसको साइड में रखे, क्योंकि ये बंदा वो है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खानदानी दुश्मनी रखता है। ये विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के साथ खानदानी दुश्मनी रखता है, ऑस्ट्रेलिया वालों की मां बहन के ऊपर चढ़ जाता है ये बंदा। जब ये बंदा अपनी फॉर्म में आता है ना, तो इससे ज्यादा दुनिया का कोई बंदा खतरनाक नहीं होता भाई। ये बंदे की आंखें ही काफी है सामने ऑस्ट्रेलिया की चड्डी गीली करने के लिए। ये बंदा जाके डेविड वार्नर के मुंह के ऊपर चढ़ के उसको बोलता है, ये बंदा जाके पैट कमिंस और मार्कस स्टोइनिस की चड्डियां उतार के उनके ऊपर चढ़ जाता है। यकीनन विराट कोहली एक बहुत बड़ा फैक्ट होने वाला है अगर इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतेगा। और मुझे नहीं पता कि भाई अगली इनिंग जो होने वाली है विराट कोहली की, उसके अंदर सेंचुरी आती है नहीं आती, लेकिन अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सेंचुरी नहीं आई, फैंस बहुत नाराज होंगे, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में विराट कोहली को सेंचुरी करनी पड़ेगी, हर हालत में करनी पड़ेगी। और विराट कोहली को यह बात समझनी पड़ेगी कि भाई मैंने फैंस को बहुत तरसा लिया, बहुत भूखा मार लिया, अब मुझे सेंचुरी करनी पड़ेगी हर हालत में। उसके बाद अपने ऋषभ पंत, अच्छा ऋषभ पंत के साथ साथ यहां पर जो है एक और विकेट कीपर बैट्समैन है, बोलो कौन?
केएल राहुल, ही इज बैक। केएल राहुल, देखो केएल राहुल के बारे में इतना बता दूं कि उनसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा, मतलब जो टैलेंट यूज नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली यूज नहीं हुआ है अभी तक। मैं आपको बता रहा हूं जितना उसके अंदर भरा हुआ है ना, वो अभी तक निकल कर सामने नहीं है, लेकिन कब निकलेगा इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर। अगर केएल राहुल को मौका मिलता है प्लेइंग 11 के अंदर, राइट दिस वर्ड, मार्क माय वर्ड्स के भाई यहां पर केएल राहुल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हिस्ट्री बना सकते हैं। केएल राहुल बहुत टैलेंटेड है, बहुत शानदार है। लास्ट टाइम जब ये इसको पिच को चूम कर जो है जा रहे थे, लोगों ने कहा कि शायद ये बंदा जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है या फिर इसको लगता है कि मुझे नहीं शामिल किया जाएगा, मगर सरप्राइजिंगली केएल राहुल इज पार्ट ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड दैट्स नॉट अ बिग सरप्राइज। मुझे 100% यकीन था कि ये बंदा के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है और ये बंदा आपको सरप्राइज करते दिखाई देगा। ऋषभ पंत इस पार्ट, और ऋषभ पंत का मैं आपको ये बता दूं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के इस टाइम पर ऑफिशियल फादर ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत ऑफिशियल फादर इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो अपने प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि भाई ऋषभ पंत को आउट करना हमारे लिए बड़ा मसला है, और वो जिस किस्म की क्रिकेट खेलता है वो समझता है कि शायद डिफेंड करेगा, वो पीछे स्वीप पे छक्का मारता है, कभी कहां से मारता है, कभी कहां पे मारता है। तो ऋषभ पंत भी साथ देने वाले हैं और ऋषभ पंत का होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। ऋषभ पंत का होना बहुत जरूरी है और इंडियन क्रिकेट टीम को यह बात समझनी पड़ेगी कि भाई हम ऋषभ पंत को बैक करेंगे, हर हालत में करेंगे, चाहे वो बंदा 0 पे आउट हो या चाहे वो बंदा सेंचुरी करे। ऋषभ पंत ने अभी रिसेंटली आपको सेंचुरी 99 किए थे, मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी उसकी मिस हुई थी, लेकिन उस बंदे ने 99 किए थे और उसने दुनिया को बताया था कि आई एम नॉट फिनिश्ड येट, आई विल बी बैक। उसके बाद यहां पर आएंगे हमारे सरफराज खान, और खान साहब जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर पहली दफा खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनका डेब्यू इंडिया में हुआ, ये अभी भी इंडिया के अंदर खेल रहे हैं। अब तक हिंदुस्तान से बाहर जाकर हमने इनकी बैटिंग नहीं देखी है। इन्होंने हिंदुस्तान के लिए डोमेस्टिक में मैचेस खेले हैं, बहुत जगहों के ऊपर रन्स बनाए हैं, लेकिन क्या ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर कामयाब होंगे नहीं होंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर, उनके करियर चेंजिंग टूर हो सकता है ये, मैं आपको बता रहा हूं, ये इनका करियर चेंज कर सकता है टूर। सरफराज खान इज पार्ट ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्क्वाड। उसके बाद यहां पर ध्रुव जुरेल, सरप्राइज सरप्राइज, ध्रुव जुरेल जो है वो इंडिया ए के साथ भी और यहां पर भी आपको खेलते दिखाई देंगे। हालांकि इनकी प्लेइंग 11 में जगह बहुत मुश्किल है, क्योंकि केएल राहुल है, ऋषभ पंत हैं, दोनों विकेट कीपर बैट्समैन हैं, लेकिन ध्रुव जुरेल जो है वो भी रहेंगे। और ध्रुव जुरेल ने आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले थे मैचेस और अच्छे किए थे, डिसेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। आई डोंट नो कि इसको प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट स्टिल इज हियर। और उसके बाद यहां पर आएंगे रविचंद्रन अश्विन, ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन। देखो ये भी एक ऐसे स्पिनर हैं जो कि इस टाइम पर रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर 1 है, आई थिंक ये दुनिया के नंबर 1 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां पर ऋषभ पंत ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा विकेट लिया, कोई 117 बार 118 बार ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की विकेट से ले चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो ऋषभ पंत से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। इवन जो उनके बैट्समैन है मार्नस लाबुशैन और आई थिंक डेविड वार्नर, पता नहीं कौन है, वो कह रहे थे कि हमारा जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो रविचंद्रन अश्विन है। और अश्विन भाई को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई चीर डालो, फाड़ डालो, जो करना है कर डालो, लेकिन यहां पर हिस्ट्री क्रिएट कर डालो, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम को अब 100% हिस्ट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आएंगे अपने रविंद्र जडेजा साहब, और जडेजा भाई को भी इतना बता दूं, ये बंदा बहुत आउट ऑफ टच चल रहा है भाई, ये बंदे को अब करना पड़ेगा। ये बंदा बहुत दिन से आउट ऑफ टच चल रहा है, छुपा हुआ चल रहा है, छुपा रुस्तम है क्या है अपने को नहीं मालूम, लेकिन इस बंदे को भी अब परफॉर्म करना पड़ेगा। इसको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई अब अपनी जगह बनानी थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि अक्षर पटेल भी रेस में है, बहुत सारे और भी प्लेयर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अब क्या जडेजा चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, और क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत ही टोटली अलग चीज है। उसके बाद आएंगे मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज, डीएसपी साहब भी आपको एक्शन में दिखाई देंगे, एंड दैट इज ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर सरफराज के भाई। उसको एक बार, सरफराज कह रहा हूं, सिराज के भाई, उसको एक बार फिर से भरोसा किया गया उसके ऊपर, और उसको बोला गया कि भाई तू खेलेगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तू खेलेगा, तू हमारा नंबर 1 बॉलर था, है, रहेगा। और सिराज को ये बता दूं मैं आपको, लास्ट टाइम जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी उसके अंदर मोहम्मद सिराज ने डेब्यू किया था, और उसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वजह से सिराज का आज नाम बना है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सिराज के लिए एक बहुत ज्यादा रिमेंबल जो है वो एक टूर रहता है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सरफराज कह रहा हूं या बार सॉरी, सिराज भाई जो है वो अपने बहुत खतरनाक होने वाले इस टूर के ऊपर। आकाशदीप को मौका दिया गया, और आकाशदीप इज नॉट बैड, मतलब ये बंदा बैटिंग भी कर लेता है, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर एक फास्ट बॉलर कितना अहम हो सकता है वो चीज आप लोग समझ ही सकते हो। तो यहां पर आकाशदीप को रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि ये बंदा आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइज करते हुए दिखाई दे सकता है। आई डोंट नो कि ये बंदा खेलेगा या नहीं खेलेगा, मगर सरप्राइजेस तो है। फिर यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को रखा गया है। देखो प्रसिद्ध कृष्णा, इन्होंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े मैचेस अब तक नहीं जिताए हैं, बट स्टिल जितना भी खेला है ठीक ठाक खेला है, और अभी भी इस बंदे की प्लेइंग में जगह बनती या नहीं बनती ये एक टोटली डिफरेंट चीज है। लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और या फिर इनको बाहर बिठाया जाएगा, नोबडी नोस, लेकिन भाई उनका नाम भी यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखो बहुत बड़े बड़े नाम है जो अभी आपके जहन में आ रहे होंगे, लेकिन वो स्क्वाड के अंदर नहीं भी है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन है वो। उसके बाद हर्षद राणा को रखा गया, और राणा साहब जो है अभी तक यहाँ पर जो है अनकैप्ड है, हालांकि वो 3 जो है सीरीज
के अंदर सिलेक्ट हुए हैं, स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन अब तक वो अनकैप्ड हैं। आईपीएल का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो निर्भर करता है कि क्या ये कैप्ड रहेंगे या अनकैप्ड रहेंगे। एक बहुत बड़ा जो है वो तराजू के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हर्षद राणा भी आपको खेलते दिखाई देंगे और मुझे लग रहा है कि ये बंदा खेल जाएगा। जितनी इस बंदे की एफिशिएंसी है, जितना ये बंदा अच्छा खेलता है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, ये बंदा कुछ ना कुछ कर जाएगा। हालांकि ये बंदा बॉलर है वैसे। उसके बाद यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को भी रखा गया है और रेड्डी साहब ने जो लास्ट टाइम सीरीज खेली थी वो बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपको याद होगा, बहुत तबाहकुन बैटिंग की थी, बहुत दुनिया हिला के रख दी थी इस बंदे ने, और ये बंदा भी खेल जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये बंदा 100% खेलना चाहिए और इसको डेब्यू करवा देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर इंडिया का बहुत बड़ा हाथ होगा अगर इंडिया वहां पर जीतता है तो। एंड देन वाशिंगटन सुंदर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने न्यूजीलैंड की परखच्चे उड़ा दी, न्यूजीलैंड की मां बहन एक करके रख दी है और वो न्यूजीलैंड वाले भी बेचारे खुद परेशान हो गए कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो पहले भी खेल चुके हैं, हालांकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वगैरह वो पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं, मगर बीच में बाहर हो गए थे। एक बार फिर से मौका मिला है आने का और मुझे लग रहा है कि इस दफा वाशिंगटन सुंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। 100% आपको जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप कह लो कि ट्रैवलिंग रिजर्व भी रखा गया, मतलब जो 3 खिलाड़ी हैं वो आपको ट्रैवलिंग रिजर्व में देखने को मिलेंगे, जिसमें मुकेश कुमार ट्रैवलिंग रिजर्व में होंगे, नवदीप सैनी ट्रैवलिंग रिजर्व में होंगे और खलील अहमद ट्रैवलिंग रिजर्व में होंगे। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या फिर कोई मसला हो जाता है तो यहाँ पर इनमें से जो है वो कोई ना कोई प्लेयर जब रिप्लेस कर लेगा। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वाकई में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग स्क्वाड है। इस स्क्वाड के अंदर अक्षर पटेल नहीं है, इस स्क्वाड के अंदर यहाँ पर, और मुझे नहीं पता कि अक्षर पटेल क्यों नहीं है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ी मिथ है। इस बात का जवाब देना पड़ेगा सिलेक्टर को कि भाई अक्षर पटेल को आपने क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो बहुत शानदार खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग अगर आप देखते हो पिछले 6 इनिंग के अंदर 4 50s है उस बंदे की, वो बहुत शानदार और आउटस्टैंडिंग खेलता है, मगर अक्षर पटेल यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर मोहम्मद शमी, अनफॉर्चुनेट तरीके से मेरे ख्याल से शायद अब तक उनकी इंजरी का जो मसला है वो हल नहीं हुआ, तो मोहम्मद शमी भी नहीं है। स्टिल अ बिग सरप्राइज फॉर टीम इंडिया, बट स्टिल इंडिया के पास अभी भी इतने प्लेयर मौजूद हैं कि वो आराम से ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको सिलेक्ट होना चाहिए था मगर अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, और क्या ये स्क्वाड आपको मुतमईन करता है, विच मीन्स कि आपको कंफर्टेबल करता है, या आप चाहते हैं कि स्क्वाड में कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए? जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।